अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं सऊदी अरब से, दुबई से और इंडिया से कुछ ज़रूरी ख़बरें, और सऊदी अरब से रमज़ान मुबारक के हवाले से कुछ अपडेट है। और कल की वीडियो में तो मैंने बता ही दिया कि सऊदी अरब से वज़ारत सेहत ने अब ये सर्टिफिकेट वगैरह शो करने को भी यानी कि ख़त्म कर दिया है। अब आना बिल्कुल आसान हो गया है। लेकिन एक सवाल है जाने के सिलसिले में, उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पे क्या अब गैर मुल्की लोग 6 साल से ज़्यादा नहीं रह सकते हैं, ऐसा कुछ एक न्यूज़ है जो कि अकामा की हद 6 साल करने के बारे में है ख़बर जो है। तो इससे पहले कि बात शुरू किया जाए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आप तक वीडियो आसानी से पहुंच सके। आइए सबसे पहले आज बात शुरू करते हैं दुबई से। तो रमज़ान मुबारक के हवाले से दुबई हुकूमत ने तमाम सरकारी और निजी इदारों के लचकदार ड्यूटी के औकात जो है तो जारी किए हैं, जिसमें रमज़ान मुबारक के महीने में बताया गया है कि पीर से लेके जुमरात तक, यानी कि सोमवार से लेके जुमरात तक जो है तो सिर्फ 9 बजे से लेके, यानी कि 9 बजे सुबह से लेके 12:30 बजे तक ड्यूटी रहेगी। यानी कि ये चीज़ें जो है सरकारी और निजी, यानी कि प्राइवेट सेक्टर के वालों के लिए भी है और सरकारी सेक्टर वालों के लिए भी, ठीक, यानी कि गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों वालों के लिए। लेकिन और जुमा के दिन भी यहाँ पे बताया गया है कि जुमा के दिन 9 बजे से 12 बजे तक, यानी कि पीर से जुमरात तक 9 बजे से 12:30 बजे तक, और जुमा के दिन 9 बजे से 12 बजे तक यहाँ पे दुबई के ये औकात बताए गए हैं। हुकूमत ने कहा है कि सरकारी और निजी दफातर अपने दायरा कार और काम करने की नौयत के हिसाब से, यानी कि ऑनलाइन भी इजाज़त है। ऑनलाइन काम के वर्क जो है, ऑनलाइन के लायक, वो ऑनलाइन भी वर्क जो है तो लिया जा सकता है अपने कारकुनों से, अपने वर्कर्स से, ठीक है। और यहाँ पे बात करते हैं इंडिया से। तो अब इंडिया में 27 मार्च से जो है तो नॉर्मल इंटरनेशनल फ़्लाइट ओपन करने की, चालू करने की बात कही है। यानी कि अब नॉर्मल इंटरनेशनल फ़्लाइट जो है तो 27 मार्च से शुरू हो जाएगी, जो कि जैसा कि आप लोगों को पता है कि कोरोना के बढ़ते हुए केसेस को देखते हुए 20 मार्च 2020 से नॉर्मल इंटरनेशनल फ़्लाइट जो है तो सस्पेंड कर दी गई थी, जिसके बाद उसको हमेशा बढ़ाते रहा गया उसका डेट जो है तो। लेकिन इस बार अब जो है तो 27 मार्च से शुरू हो जाएगी। हालांकि उसके बाद जुलाई 2020 से ही एयर बबल के तहत 37 देशों से, 37 मुल्कों से जो है तो फ़्लाइट चल रही थी, लेकिन नॉर्मल इंटरनेशनल फ़्लाइट पे जो है तो बैन लगा हुआ था, जो कि अब ख़त्म हो गया है, ठीक है। अब बात करते हैं सऊदी अरब से। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया रमज़ान मुबारक के हवाले से, तो यहाँ पे आप लोग फ़ोटो में देख सकते हैं कि इस साल रमज़ान मुबारक में अब जो है तो एतकाफ़ करने की भी इजाज़त होगी, यानी कि यहाँ के शहरी और गैर मुल्कियों को एतकाफ़ की भी इजाज़त है। इसके कुछ शराइत बताए गए हैं, इसके लिए जो है तो इंदराज कराना पड़ेगा, उसके बाद जो है तो एतकाफ़ किया जा सकता है, ठीक है। और यहाँ पे सऊदी अरब वज़ारत इस्लामी उमूर की तरफ से बताया गया है कि रमज़ान मुबारक में मसाजिद में अफ्तारी के लिए अतियात जमा ना किया जाए, यानी कि अतियात लेने के लिए मना किया गया है। कि हालांकि अफ्तारी के हवाले से बोला गया है कि मस्जिद के सहनों में अफ्तारी का इंतज़ाम और जगहों पर अफ्तारी का इंतज़ाम किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए इजाज़त लेना ज़रूरी है उमूर इस्लामी इससे। और जो है तो अतियात के लिए मना किया गया है। यहाँ पर आप लोगों को पता है कि ऐसे भी अतियात लेना पर्सनली यानी कि मना है। इसके लिए जो है तो सरकारी इदारे बनाए हुए, खैरिया जो है तो जिसको कहा जाता है, वो बना हुआ है। इसके अलावा किसी को भी किसी किस्म की एहतियात लेना देना मना है। और यहाँ पे बोला गया है कि अकाज़ अखबार के मुताबिक वज़ारत इस्लामी उमूर ने मसाजिद के आइम्मा को और मुअज़्ज़िन को सभी को ये ताकीद किया है कि रमज़ान मुबारक में जो है तो गैर हाजिर ना हो। और यहाँ पे बताया गया है कि मसाजिद में जो है तो कैमरे लगे हुए हैं, उसको फ़ोटोग्राफ़ी के लिए, इस रमज़ान मुबारक के महीने में फ़ोटोग्राफ़ी के लिए इस्तेमाल न किया जाए। और नमाज के मुनाज़िर ज़राए अबलाग से किसी भी शक्ल में ना दिखाए जाएँ, यानी कि यहाँ पे जो कैमरे लगे हैं उसको भी इसके लिए फ़ोटोग्राफ़ी और ज़राए अबलाग से तस्वीर और वीडियो दिखाने के लिए भी मना किया गया है। क्या बात करते हैं यहाँ पे, जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में कहा, अकामे के हवाले से कि क्या गैर मुल्की लोग अब 6 साल से ज़्यादा यहाँ नहीं रह सकते हैं। इसके हवाले से बताया गया है, आप लोग यहाँ पर फ़ोटो में देख सकते हैं कि सऊदी वज़ीर ने कहा है कि ममलकत में गैर मुल्कियों के अकामे की इंतहाई हद की तजवीज़ अभी ज़ेर गौर है। यानी कि बताया गया कि ऐसी सोशल साइट्स पे बात गर्दिश कर रही है कि इसको अब जो है तो जारी कर दिया गया है, नाफिज कर दिया गया है कि कोई अकामा की हद 6 साल, यानी कि कोई भी गैर मुल्की ममलकत में लगातार जो है तो 6 साल रह सकता है। यानी 6 साल के बाद अकामा के उसके जो है तो ये नहीं होगा, तजदीद नहीं होगा, ऐसा करके कुछ जो है ख़बरें थी। तो यहाँ पे बताया गया है इसकी तरफ से कि अभी इस पर जो है तो ये बहस जो है तो ज़ेर गौर है, इस पर अभी कोई भी फ़ैसला नहीं आया। तो ज़ेर गौर है, इसका मतलब कि जो भी सोशल साइट्स पे बातें आ रही हैं वो अलग बात है कि नाफिज हो जाने की बात आई है, लेकिन ये ज़ेर गौर है, यानी कि
बाकी आगे क्या होता है उसका फ़ैसला तो अभी आना बाकी है, लेकिन हो भी सकता है कि ऐसा फ़ैसला हो या हो सकता है कि ऐसा ना हो। अगर से ऐसा फ़ैसला होता है यानी कि हद जो है अकामे की मुअय्यन किया जाता है कि 6 साल हद रहेगी, उसके बाद जो है तो उस हिसाब से जो है तो गैर मुल्की उससे ज़्यादा यहाँ पे नहीं रह सकते हैं। फ़िलहाल ये चीज़ लेकिन नाफिज़ नहीं हुई है, ये चीज़ ज़ेर बहस है, ज़ेर गौर है, यानी कि इसके बाद जैसा भी फ़ैसला होगा वो जो है तो सामने आएगी बात, खबर तो फिर बताया जाएगा। यहाँ पे एक न्यूज़ पर्दापोशी के हवाले से है। तजारती पर्दापोशी, जैसा कि किसी भी गैर मुल्की को यहाँ के शहरी के नाम पे तजारत करना, बिज़नेस करना मना है, जिसकी मोहलत भी दी गई थी और मोहलत ख़त्म भी हो चुकी है। तो यहाँ पे बताया गया है सऊदी वज़ारत तजारत ने जद्दा कमिश्नरी में सऊदी के नाम से ठेकेदारी का काम करने वाले शामी शहरी को और उसकी मदद करने वाले सऊदी शहरी और ख़ातून को तजारती पर्दापोशी के जुर्म में के मुर्तकब करार दिया है। यानी कि ये शामी शहरी था लेकिन यहाँ के सऊदी शहरी के नाम पे कारोबार कर रहा था और सऊदी ख़ातून के नाम पे भी। तो इसके हवाले से सबक वेबसाइट के मुताबिक शामी शहरी सऊदियों के नाम से 2 इदारे चला रहा था, यानी कि एक यहाँ के शहरी मर्द के नाम पे और एक ख़ातून के नाम पे 2 इदारे चला रहा था। अदालत ने समाअत के दौरान हक़ाइक़ सामने आने पर फ़ैसला सुनाया। ये शामी शहरी जो था उसको दोनों सऊदी लोग जो है तो यानी कि हेल्प कर रहे थे, अपने नाम से कारोबार कराए हुए थे, जिसका कि पूरा मुनाफा, पूरा फ़ायदा, पूरा पैसा जो है तो वो अपना यहाँ भेज रहा था और सऊदियों को जो भी के मुआहदा हुआ होगा उसके दरमियान वो कुछ मामूली रकम मिल रही थी। अदालत में इसके सबूत भी दिए गए हैं कि शामी शहरी तजारती पर्दापोशी से होने वाली आमदनी बैरूनी ममलकत जो है तो ट्रांसफ़र करता था, भेजता था। तो इस वजह से जद्दा फ़ौजदारी की अदालत ने अल्ज़ामात साबित होने पर 3.5 लाख रियाल का जुर्माना और तीनों की तशहीर खुद के इनके खर्च पर करने का फ़ैसला सुनाया है। और इसके अलावा सऊदी शहरी और शामी को 3-3 माह कैद की सज़ा सुनाई है। और उसके बाद ये सब होने के बाद जो शामी शहरी यानी कि गैर मुल्की है उसको डिपोर्ट कर दिया जाएगा, उसके बाद ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा, कभी भी यहाँ नहीं आ सकता है। तो बहरहाल चाहे तजारत बड़े पैमाने पर हो या छोटे पैमाने पर हो, किसी भी सूरत में सऊदी अरब के अंदर में किसी भी गैर मुल्की को किसी सऊदी शहरी के नाम पे बिज़नेस करना, तजारत करना यहाँ पे गैर कानूनी है। और ये दोनों को जो है तो मुजरिम करार दिया जाता है और सज़ा भी और गरामा यानी कि फ़ाइन भी लगता है, जुर्माना भी आयद होता है और गैर मुल्की को यहाँ से डिपोर्ट भी कर दिया जाता है। तो ये चीज़ें जो है तो मोहलत दी गई थी और 16 फरवरी को इसकी मोहलत ख़त्म हो गई है। तो अब ऐसी न्यूज़ जो है तो ऐसी ख़बरें आती रहती हैं कि बहुत सी कंपनियों ने जो कि अपने कागजात सही करा लिए पर्दापोशी से बचने के लिए, और वो जो है तो अब जो है सरकारी हिसाब से हो गई तो ठीक है, और जिन लोगों ने इससे मोहलत से फ़ायदा नहीं उठाया उन लोगों पे जो है तो ये चीज़ें, ये कार्रवाई होती रहती है। और जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में कहा कि एक सवाल है यहाँ सऊदी अरब से इंडिया जाने के हवाले से, तो जो लोग भी सऊदी अरब से इंडिया जाना चाहते हैं अब उन्हें जो है तो PCR टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सेल्फ़ डिक्लेरेशन फार्म जो है तो भरना ज़रूरी है। ठीक है, तो जाने से पहले आप लोग जो है तो सेल्फ़ डिक्लेरेशन फार्म या एयर सुविधा पे सेल्फ़ डिक्लेरेशन फार्म जो है तो ज़रूर भर लें। और उसका जो है तो एक वीडियो पे मैंने पूरा प्रोसेस बताया हुआ है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप लोग वहाँ से वो वीडियो भी देख सकते हैं, तो थोड़ा भरने में आसानी हो जाएगी। और ऐसे कुछ बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल ईजी स्टेप है और पूरा जो चीज़ भी मालूमात है वो मतलब वीडियो में पूरी तरीके से मैंने बताया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं सऊदी वज़ारत दाखिला के हवाले से कि यहाँ पर आप लोग फ़ोटो में देख सकते हैं कि सऊदी वज़ारत दाखिला की तरफ से बताया गया है कि सऊदी बीवी और 4 बच्चों को कत्ल करने वाले यमनी शहरी को जो है तो सज़ा दे दी गई है। जैसा कि यहाँ पे बताया गया है, सरकारी खबर रसा एजेंसी SPA के मुताबिक वज़ारत दाखिला ने बयान में कहा कि यमनी शहरी सालेह अब्दुल्ला अली अल ओतबानी ने अपनी बीवी और 4 बच्चों को जो है तो कत्ल कर दिया था, मार डाला था, उसके बाद सरतन से जुदा कर दिया, जिसके केस में जो है तो जुर्म साबित होने पर उसको सज़ाए मौत दे दिया गया। चलिए, यही सब कुछ अपडेट थी जो मैंने सोचा कि आप लोगों से शेयर करता चलूँ। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें, खुदा हाफिज़, बाय।